Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आप लोग के सामने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ामिनेशन आने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ दिए जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ें, ये आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। इसी के क्रम में चलिए आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में एसएनडीपी आंदोलन ने मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया। एसएनडीपी आंदोलन ये कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। 2 पॉइंट मिल गए। और एसएनडीपी का फुल फॉर्म है श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन। यह मुख्य रूप से सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि यह कहाँ इसका ध्यान केंद्रित है या इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। स्कूल में प्रवेश पाने के अधिकार पर। दूसरा इनका है सरकारी नौकरियों के आरक्षण पर। तीसरा है वंचित जातियों के अनुसूचीकरण पर। चौथा है मंदिर मार्गों में प्रवेश पर। तो अगर यहाँ देखें तो स्कूल में प्रवेश पाने के अधिकार पर, सरकारी नौकरियों के आरक्षण पर और मंदिर मार्गों में प्रवेश पर इनका मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित कर ले या इनका मुख्य रूप से इसी उद्देश्य को लेकर यह आंदोलन चल रहा था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या है? डी, जिसमें 1, 2 एंड 4 है, अर्थात 1 का आंसर यहाँ हमारा डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं, उस पर हमें विचार करना है। पहला, नियत विकासात्मक परिवर्तन की। दूसरा, विषम जननात्मक परिवर्तन की। तीसरा, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की। चौथा, सामाजिक संरचना में परिवर्तन की। अगर हम देखें परिवर्तन क्या है, तो यहाँ क्वेश्चन करें नियत। नियत मतलब कंटिन्यूअस विकासात्मक विकास। विषम जननात्मक परिवर्तन नहीं होता है। सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन जो होता है वो समाज के सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन होता है, न कि सामाजिक संरचना में। अर्थात 1 और 3 जो होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? 2 का ए। 2 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टी वेबलेन प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित का कौन सा सही कालानुक्रम है? अर्थात वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन के जो प्रौद्योगिकी कारण बताए हैं उसमें इनका जो क्रम है कैसे होता है उसके बारे में वो हम लोगों को क्रम लगाना है। पहला है तकनीकी विकासवाद। दूसरा है कर्म कौशल की सही प्रवृत्ति। तीसरा है विचारधारा और आदत में परिवर्तन। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले क्या कहते हैं, ये प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता है, तब जाके कर्म कौशल की सही प्रवृत्ति अर्थात उस प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कौशल में प्रवृत्ति में चेंज आता है और उसी से ही हमारी विचारधारा और आदत में परिवर्तन आता है, जिससे समाज परिवर्तित होता है। तो यहाँ 1, 2 और 3 का सीक्वेंस कंटिन्यूअस है, लगातार है। तो यहाँ हमारा 3 का सही आंसर क्या बनेगा? ए। वेबलेन ने प्रौद्योगिकी परिवर्तन में प्रौद्योगिक निर्धारणवादी इनको माना जाता है, तो 3 का हमारा सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एच मार्गन के अनुसार किस तकनीकी आविष्कार से मानवीय समाज जंगलीपन सभ्यता की ओर, जंगलीपन से, यहाँ से होगा, जंगलीपन से सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ? अर्थात पहले जो मार्गन महोदय ने 3 तरह के समाज की बात की या समाज के विकास में 3 स्तर बताए, जंगली, बर्बर और सभ्य। अर्थात जंगली से जब सभ्य की ओर अग्रसर हुए तो किस कारण क्या आविष्कार हुआ जिसके कारण हमारे समाज में परिवर्तन हुआ? ए है धनुष बाण का आविष्कार। बी, आग जलाने की कला का आविष्कार। तीसरा, स्वर वर्णमाला का आविष्कार। चौथा, पहिए का आविष्कार। तो अगर देखिए जंगली से बीच में बर्बर और बर्बर से सभ्य समाज आता है। सभ्य समाज कब आता है? जब वो कहते हैं कि जब हम अपनी भाषा का, शब्दों का, प्रतीकों का जब हम इस्तेमाल करने लगते हैं, जब उसका आविष्कार हुआ तब जाके सभ्य समाज आया। तो मार्गन ने इसके लिए स्वर वर्णमाला का आविष्कार, यहाँ ऑप्शन सही होता है। तो 4 का सही आंसर सी। मार्गन महोदय ने सभ्य समाज की शुरुआत
कब मानी है? जब हमने भाषा का आविष्कार कर लिया, प्रतीकों का आविष्कार कर लिया, तो अर्थात हमारा 4 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सत्यशोधक समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? सीधा सा क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक के नाम बताने हैं। ए है ईवी राधास्वामी नायर, बी ज्योतिराव फुले, सी CN अन्नादुरे, डी भीमराव अंबेडकर। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फुले हैं, तो 5 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कृषक आंदोलनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ आंदोलन के नाम दिए हुए हैं और यहाँ इनके जो वर्ष हैं उसके अनुसार हमें क्रम लगाना है। पहला है नक्सलवाड़ी आंदोलन, दूसरा खेड़ा आंदोलन, तीसरा चंपारण आंदोलन, चौथा तेभागा आंदोलन। तो अगर देखें तो नक्सलवाड़ी आंदोलन ये होता है 1967 में, 1967 में। खेड़ा आंदोलन आपको 1918 में होता है। चंपारण आंदोलन 1917 में होता है। और तेभागा आंदोलन 1946 में होता है। अब आप क्रम लगा लीजिए इसका। सबसे पहले 1917 आ रहा है, अर्थात 3 जिसमें पहले होगा 3 C और D में है। और 1980 में खेड़ा आंदोलन 2 नंबर, ये C हमारा आंसर हो रहा है। 3, 2, 4, 1 ये हमारा सीक्वेंस है। इस पर ऑलरेडी पहले से वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। हमारे सामाजिक आंदोलन प्रमुख कृषक आंदोलन में इसका फॉर्मूला है बीनी पारणम ताचखे एमोबा तेपु तेन। यहाँ वर्ष के सीक्वेंस हैं, इसे आप आसानी से जान लेंगे। तो यहाँ 6 का हमारा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 2 एक तरफ आंदोलन के नाम है, दूसरी तरफ उनके नेता के नाम है। पहला है दलित आंदोलन, दूसरा नक्सल आंदोलन, यहाँ क छूटा हुआ है, नक्सल आंदोलन, तीसरा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो यहाँ हमारा कौन सा होगा? चिपको आंदोलन की अगर बात करेंगे तो चिपको आंदोलन कौन करता है? सुंदरलाल बहुगुणा। मेलोनोवस्की ये नहीं होगा, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। दलित आंदोलन की बात करेंगे, दलित आंदोलन भीमराव अंबेडकर करते हैं। और नक्सल आंदोलन चारू मजुमदार करते हैं। तो यहाँ हमारा कौन सा सही आंसर बैठ रहा है? ए का 3, बी का 2 और सी का 1, अर्थात हमारा सी आंसर सही है। 7 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों की परिस्थिति को ऊपर उठाने के लिए सफलतापूर्वक काम कर रही है? किस राज्य में सेवा है जो महिला कामगारों की परिस्थिति को उठाने के लिए कार्य करती है? राज्य का नाम बताना है। ए है राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा सही आंसर है बी, यह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, अर्थात 8 का सही आंसर हमारा बी है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रधान जाति को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटियाँ हैं? प्रभु जाति की यहाँ बात है। प्रभु जाति की बात कौन करता है? एम.एन. श्रीनिवास महोदय करते हैं। इसमें है पहला आर्थिक संसाधनों की भूमि पर नियंत्रण, दूसरा संख्यात्मक शक्ति, तीसरा जाति पदानुक्रम में अपेक्षाकृत ऊंची अनुष्ठानात्मक परिस्थिति, चौथा शुद्ध व्यवसाय, पांचवा राजनीतिक सत्ता और छठा उनके सदस्यों की शैक्षणिक स्थिति। तो यहाँ अगर हम देखें तो प्रभु जाति की अवधारणा में हमने एक सूत्र बताया था, पेन। पेन मुख्य है और पेन के कारण इनके सोसाइटी में ये ऊंचे अनुष्ठानात्मक परिस्थिति इनकी ऊंची होती है। तो इसके हिसाब से कहीं कहीं ये ऊंची अनुष्ठानात्मक परिस्थिति दिया होता है। तो
ए है हमारा, ई से इकोनॉमिकली अर्थात ये होगा आर्थिक संसाधनों और भूमि पर इनका नियंत्रण होता है। न से एन से नंबर, संख्यात्मक शक्ति इनकी ज़्यादा होती है। और तीसरा इनका है ऊंचे समाज में इनकी ऊंची परिस्थिति होती है। चौथा नहीं होगा, शुद्ध व्यवसाय नहीं होते। राजनीतिक सत्ता, पी से पॉलिटिकल होते हैं ज़्यादा पावरफुल, तो राजनीतिक सत्ता हो गई। 6 इनके सदस्यों की शैक्षणिक स्थिति, ये महत्वपूर्ण नहीं दिया हुआ है कहीं भी। तो हमारे कौन सा आंसर 1, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3 एंड 5 जो होगा वही हमारा सही आंसर बैठता है। तो 1, 2, 3, 5 को देखें तो यहाँ 1, 2, 3 यहाँ सी में दिया हुआ है, लेकिन 6 दिया हुआ है, तो यहाँ ये 6 नहीं होगा, यहाँ 5 सही कुट होगा। तो 9 का सही आंसर हमारा बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, पीएम सोरोकिन के परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा संबंध नहीं है। अर्थात सोरोकिन महोदय ने सामाजिक परिवर्तन में जो सिद्धांत दिए हैं उनमें इन चारों में से कौन सा सिद्धांत उनके द्वारा नहीं दिया गया है। ए, चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, इन्होंने चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। बी, सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत, वो कहते हैं जो सिद्धांत है वो सर्वव्यापी है, सभी समाज पर लागू होता है। सी, सीमा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लिमिट भी देते हैं। डी, सामाजिक संतुलन का सिद्धांत, बैलेंस की बात नहीं करते हैं। तो 10 का हमारा सही आंसर क्या बनता है, 10 का सही आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा चक्रीय परिवर्तन के विश्लेषण से जुड़ी है। चक्रीय परिवर्तन में आपको सोरोकिन, परेटो, स्पेंगलर, टाइनोवी मुख्य रूप से 4 नाम आते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि चक्रीय परिवर्तन के विश्लेषण से। ए है सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी, ये चक्रीय परिवर्तन में नहीं है, काम्ट का है। रूपस्थितिकी एवं संरचनात्मक विकास, ये भी नहीं होगा। सामाजिक लक्ष्य सिद्धि एवं सामाजिक उत्पत्ति, ये भी सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं है। अवशेष और व्युत्पत्ति, रेसिड्यूज एंड डेरिवेटिव्स एंड रेसिड्यूज, ये बात परेटो महोदय कहते हैं और सामाजिक परिवर्तन में इसकी बात करते हैं। तो 11 का हमारा सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी निर्धारण में विश्वास करता है। हम लोगों ने देखा था ऊपर के क्वेश्चन नंबर 2 या 3 होगा, उसमें वहाँ से आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी निर्धारण में विश्वास रखता है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन में तकनीकी को निर्धारण या तकनीकी निर्धारणवादी किसको माना जाता है। ए, दुर्खीम, बी, आकबर्न, सी, सोरोकिन, डी, थॉस्टिन वेबलिन। तो यहाँ 12 का सही आंसर है डी, थॉस्टिन वेबलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का यह चक्रीय सिद्धांत दिया। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत याद रखिएगा, मैंने 4 नेम बताए थे, जिसमें यह माना जाता है कि समाज 3 भिन्न प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलते रहते हैं। चक्रीय सिद्धांत यहाँ परेटो भी देते हैं, सोरोकिन भी देते हैं। ऑप्शन है परेटो, दूसरा है सोरोकिन, सी वेबलिन, डी मार्क्स। सबसे पहले तो देख लीजिए कि यहाँ क्या बात कर रहा है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत में मार्क्स नहीं आते हैं, वेबलिन नहीं आते हैं, 2 ऐसे ही नाम कर छट गए। और यहाँ कह रहे हैं 3 भिन्न प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार की मानसिकताओं की बात सोरोकिन महोदय करते हैं। तो 13 का हमारा सही आंसर है बी। वो विचारात्मक, आदर्शात्मक और भौतिकवाद, 3 तरह की विचारधाराएं हैं, 3 तरह की मानसिकताएं हैं, इसी के बीच परिवर्तन होता है और इसी के बीच इंसान झूलता रहता है और समाज में परिवर्तन चलता रहता है। तो 13 का सही आंसर बी, इसकी बात सोरोकिन महोदय करते हैं। नेक्स्ट 14, हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं। 4 युग होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन युगों का सही क्रम बताता है। ये तो बहुत इजी है। पहला है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। बी है कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता। सी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। डी त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग। सब लोग जानते हैं कि पहले सतयुग आता है,
फिर त्रेता युग आता है जिसमें श्री राम का जन्म दिखाया जाता है, द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म दिखाया जाता है, और आजकल कलयुग है। तो 14 का हमारा सही आंसर क्या है? सी। 14 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सारी संस्कृतियाँ बसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित श्रमिक चरणों से गुजरती हैं? अर्थात किसने कहा है कि जो समाज में परिवर्तन होता है, जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, पहले बसंत, ग्रीष्म, पतझड़, फिर शरद, इस तरह से कंटिन्यूअसली ये चलता रहता है, विभिन्न इसके चरण चलते रहते हैं, उसी तरह से हमारे समाज में संस्कृतियाँ भी चलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। इस तरह से समाज परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए है टाइनवी, ऑप्शन बी स्पेंगलर, ऑप्शन सी चैपिन, ऑप्शन डी क्रोबर। तो इसकी बात कौन करता है? चक्रीय परिवर्तन में टाइनवी और स्पेंगलर का नाम आता है, लेकिन सारी संस्कृतियों जो जैसे मौसम के अनुसार समाज में परिवर्तन होता है, जिस तरह से मौसम परिवर्तन होता है उस तरह से समाज परिवर्तन होता है, इसकी बात स्पेंगलर महोदय करते हैं, क्योंकि टाइनवी महोदय चुनौती और प्रत्युत्तर की बात करते हैं। तो 15 का हमारा क्या ऑप्शन बचता है? बी। 15 का सही आंसर बी। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देख लिया। आई थिंक कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.